सो नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9th। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 अपलोड किया था, उसके काफ़ी क्वेश्चंस थे, आराम से इजीली सॉल्व कर लिया था। अब है हमारा एक्सरसाइज 1.2, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड है, स्पायरल वाली, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा या फिर जो मैथ्स लैब होगा तो उसमें आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन से आराम से इसको समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स का है। ये ट्रू फॉल्स हमारा वहाँ भी था एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। ये पूछा गया था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे बिकॉज इरेशनल नंबर ऐड हो गया है तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो ये कहना चाहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो वैसा ही है जैसे कि हमने कहा था कि जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो ट्रू होता है, पर जब बाहर से अंदर आते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है। बिकॉज ये एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है। सो रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर का। तो ऑब्वियसली जितने भी इरेशनल नंबर है सारे के सारे किसके अंदर अंदर आ जाएंगे, रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम वाली भी नहीं है, आप आराम से इसको डिस्कस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये कहना चाहता है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे सपोज कर लिया हमने ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 एंड 3, दिस इज व्हाट -1 -2 काइंड ऑफ, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे नंबर को सारे रियल जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जो नंबर आता है, क्या उसको हम रूट m में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज जो 0 से लेकर पॉजिटिव है उसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अंडर रूट ऐसा कोई मतलब सिचुएशन अभी हमारे सामने नहीं आया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये तो फर्स्ट वाले का ही उल्टा है, इसी को रिवर्स कर दिया गया। अब पहला वाला ट्रू था तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में हमारा 4 भी है, 9/10 भी है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ये कहना चाहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। तो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट मतलब जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, यही नंबर ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये 1 है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, तो क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर है। तो अगर हम रूट 1 देखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1, इसकी नहीं कह सकते, इसकी भी नहीं कह सकते, इसकी वैल्यू क्या आती है 2। इट मीन्स कि सारे जो भी नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर है उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर तो नहीं होता, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। ये इसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ही पूछा था तो एग्जांपल हमारा ये हो गया और ये हो गया। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सो डेट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ओनली रूट 5 ही नहीं, हम आपको 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, रूट 5 भी करेंगे, रूट 10 भी करेंगे, और भी जो पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर आ सकता है हम उसको भी बता रहे हैं, सो डेट आपको आइडिया हो जाए कि रूट में कोई भी वैल्यू हो, एनी नंबर ऑन दिस एंड दिस इज अ इरेशनल नंबर, वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये पॉजिटिव होना चाहिए तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो ड्रॉ करते हैं हम रूट 2। नंबर लाइन पे हमने देखा है कि काफ़ी सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट जो रूट वाली वैल्यूज होती है लाइक रूट 3 हो गया, रूट 2, रूट 5, ऐसे नंबर को हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी किसकी, कंस्ट्रक्शन की। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज ये नंबर है, यूनिट नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इंचेज में लेते हैं सो डेट हमारे पास थोड़ा सा गैप हो और उसके भी यहाँ पे हम आराम से इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या मार्क कर देते हैं 1 इंच का गैप, को जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही अच्छा इजीली और स्मूथ कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं रूट 2 3 और देखते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, देन इसके आगे फिर हम और भी बड़े नंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो पहले हम ले लेते हैं 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट हम इसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट 1 यूनिट, राइट। अब 1 यूनिट लेने के बाद दोबारा से 1 यूनिट चाहिए, और जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, इस लाइन पे। सो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हो, डी का भी यूज़ कर सकते हो, या डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो कि अगर जो ये वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर अगर ओवरलैप करती है तो ये जो लाइन होती है हमारी क्या होती है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। ये भी हम क्या लेंगे 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना 1 यूनिट ले रहे हैं, ना तो इंच है और ना ही सेंटीमीटर है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है 1 यूनिट है, ये भी क्या है 1 यूनिट है। नाउ इन दोनों क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं।
तो जब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ये जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर था तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बनकर आएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा बेस हो जाता है, अब नेमिंग कर देते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज व्हाट सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो ए सी जो कि हमारा हाइपोटेनस है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 प्लस करेंगे, सो दिस इज 2। इट मीन्स कि ये जो ए सी वाली लेंथ है क्या है, ये √2 है। अब मेन थिंग हमारा ये है कि अगर ये जो ए सी है, ये लेंथ है, ये लाइन के ऊपर है, पर हमें यहाँ ऊपर नहीं, हमें इस लाइन के ऊपर चाहिए एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे किसकी, कंपास की। कंपास लेना है, इस पॉइंट पर रखना है ओ पे जहाँ हमारा ओरिजिन था, और ओपन करना है टिल सी, ठीक है, सी तक हमने ओपन किया, ये हमारा क्या होगा ए सी। इट मीन्स ये जो लेंथ हो गई कितनी हो गई, √2 की। ना इसको नीचे ले आना है डाउन, दिस इज व्हाट ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे जैसे ही आएगा ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √2। सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट, √2, राइट। सो √2 का कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो इस तरीके से होगा, राइट। नाउ सी √3 देखते हैं, √3 कैसे होगा। √3 के लिए हमें क्या करना है, इसी के ऊपर प्रोसीड करना है, यानी कि जो पहले √2 बनाया था, √2 के ऊपर चलेंगे एंड देन आफ्टर हम उसको √3 को बनाएंगे। अब √3 के लिए क्या करना है, अब ये जो लाइन है हमारी AC वाली, ये क्या हो जाएगी, हमारी बेस लाइन हो जाएगी। इस बेस लाइन को एज अ बेस लेते हुए इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज व्हाट 1 यूनिट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, राइट। अगेन ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट डी। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा डी। सो अब जो ए डी है वो ए डी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। सो ए डी स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, सी डी कितना लिया हमने 1 प्लस ए सी ऑलरेडी हमें पता है क्या था, √2। इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 + 2, इट मीन्स कि जो ए डी की लेंथ होगी क्या हो जाएगी, √3। ये ए डी क्या बन गया हमारा, √3। बट इस √3 को हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको इतना कंपास ओपन करेंगे एंड देन डाउन ऑन नंबर लाइन। तो ये जैसे नंबर लाइन पे जाएगा, ये जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड √3। तो ऐसे क्या करना है, स्पाइरल बनाते जाना है, फिर जितने की रूट की वैल्यू हमें चाहिए होगी वो फाइंड होकर आ जाएगी। पर सपोज अगर हमें 5 बनाना हो, 6 बनाना हो, 10 बनाना हो, 11 बनाना हो, सो ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमने स्पाइरल की हेल्प ली तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसके भी पे हम जो बड़े बड़े नंबर है उनका भी रूट फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए ट्राई करते हैं, √5 का और समझते हैं कैसे √5 का होगा। जैसे √5 का होगा वैसे ही बाकी नंबर्स के भी हम सोल्व कर सकते हैं, √10 का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं √5 के लिए, देखते हैं √5 का कैसे बनता है। अब √5 का फाइंड करने के लिए पहले √2 बनाना, 3, 4, 5 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि √5 से पहले √4, √3 और उसके बाद √6, √7 नंबर आता है, तो ये जो है इनके बीच में आने वाला नंबर है। अब बेस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, √5 से जस्ट पहले जो परफेक्ट इसका नंबर है वो क्या है, 4। देखो जो 4 का रूट क्या होता है 2। तो यहाँ पे जो हम बेस लेंगे, बेस कितना लेना है हमें, 2 बेस लेना है, राइट। तो फिर से हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट, ये आ गया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं जैसे, नाउ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आ गया। अब हमें √5 का बनाना है, बेस हमने क्या लिया 2 यूनिट, तो हम 2 को क्या करेंगे, डार्क करेंगे। ये हमने स्केल रखा यहाँ से, ये 2 है और ये 0 है, तो इसको हमने कर लिया डार्क, राइट। ये आ गया हमारा क्या, 2 यूनिट। अब सेम परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ पे स्केल रखना है एंड देन 1 यूनिट क्या आ गया हमारा, ये परपेंडिकुलर आ गया, राइट। फिर से मार्क कर देते हैं, 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, नेमिंग ले लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड देन इसको ज्वाइन करते हैं। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा AC है, दिस पॉइंट इज C, AC क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, बिकॉज ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब पता करते हैं जो AC की लेंथ है वो कितनी है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना लिया हमने 2, सो 2 स्क्वायर
बी सी क्या लिया 1, 1 स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 प्लस 1, इट मीन्स अंडर रूट 5। तो ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है, रूट 5 है। हमें क्या करना है, इस रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। सो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे रूट 5। सो ये जो पॉइंट है दिस इज वॉट रूट 5, राइट, ये आ गया हमारा रूट 5। सो इसी तरीके से अगर कोई लार्ज नंबर हो, बड़ा नंबर हो और उसकी भी वैल्यू को फाइंड आउट करनी हो, या सपोज हमारे पास क्या है रूट 10 है। सो अब अगर रूट 10 को फाइंड आउट करना हो या रूट 11 को, तो उसके लिए जो बेस होगा हमारा क्या होगा, इन सब के लिए 5 हो 6 हो 7 हो, सबका बेस क्या होगा 4 ही होगा। सो 10 के लिए देखते हैं, पीछे क्या है रूट 9, और रूट 9 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 3। मीन्स कि अगर हमें रूट 10 बनाना तो उसके लिए किस बेस की रिक्वायरमेंट होगी, रूट मतलब 3 की। तो ये हमारा 3 ऑलरेडी है, इसको हम क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये हमने कर लिया डार्क, राइट। नाउ सेम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कितना 1 यूनिट। ये हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, राइट, ये आ गया 1 यूनिट। ओके, देन इसको ज्वाइन कर देना है ए से, इट मीन्स ओरिजिन पॉइंट से। तो ये जो लाइन होगी हमारी कितनी हो जाएगी, रूट 10 हो जाएगी। सेम इसको भी क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। जैसे ये नीचे ड्रॉ होगा, जो हमारा रूट 10 है, दिस इज, ये आ गया नंबर लाइन, राइट। सो दिस पॉइंट इज वॉट अंडर रूट 10। अब अगर अंडर रूट 11 बनाना हो, सो 11, 12, 13, 14, जब तक कि अगला परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए, हमें क्या करना है, इसी के ऊपर कंटिन्यू करते चले जाना है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। नाउ दिस इज वॉट 1 यूनिट, ठीक है। तो ये रूट 10 है, इसका स्क्वायर 10 हो जाएगा, 1 यूनिट 1 हो जाएगा। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ओरिजिन से ये ज्वाइन होगा, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, अंडर रूट 11 होगी। सो इसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंपास ओपन करेंगे, रूट 11 एंड देन ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड अंडर रूट 11, राइट। सो इस तरीके से स्पायरल किसी की भी वैल्यू हो फाइंड आउट कर सकते हो। हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में ओनली रूट 5 करना था। हमने सारे क्वेश्चन मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रूट 2, रूट 3, रूट 10 या आगे फ्यूचर में आने वाला कोई भी नंबर हो, हमने सारे आपको बता दिए, सो डैट इसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सो नाउ इसी के साथ इसको फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।